आपके घर पर 150 रुपीज़ में, तो आप सही चैनल पे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दिव्या। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरीके से सिर्फ 150 रुपीज़ में मैं इस तरीके से नेल एक्सटेंशंस घर पर करा जा सकता है, वो भी सिर्फ 150 रुपीज़ में। तो मैं आज सेमी परमानेंट नेल एक्सटेंशंस दिखाने वाली हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेमी परमानेंट नेल एक्सटेंशन, मतलब इसको नेल एक्सटेंशन भी बोल सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फुल नेल टिप यूज़ कर रही हूँ। ये फुल नेल टिप मैं मीशो से यूज़ की थी। ये सिर्फ 150 में आता है। इसके साथ ये 2 गम आते हैं, दो गम आते हैं। इसको मैं अभी तक यूज़ करके नहीं ट्राई की, इसलिए मैं पॉलीफिक्स का नेल ग्लू यूज़ करती हूँ। आपको 1 मंथ तक आपके नेल्स को स्टे करना है तो आप पॉलीफिक्स नेल ग्लू यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मैं थोड़ा बता देती हूँ, जो भी नेल्स इस तरीके से दिखते हैं इनको फुल नेल टिप्स बोला जाता है, और इसमें हाफ नेल टिप्स भी होते हैं, वो हम एक्रेलिक जब हम करते हैं उस टाइम हम यूज़ करते हैं। ये सभी सामान देखकर आप डर मत जाना, क्योंकि ये सभी अफोर्डेबल ही है। आपको सिर्फ इसमें ज़रूरत क्या लगेगी, सिर्फ नेल टिप्स लगेंगे और एक ग्लू लगेगा, और उसके साथ साथ नेल कटर लगेगा, और कुछ आपके पास जो भी नेल पेंट्स है ना, उसके हेल्प से ही आप नेल आर्ट कर सकते हो, नहीं तो नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो। उस तरीके से अफोर्डेबल रेंज में ही मैं आज आपको सेमी परमानेंट नेल एक्सटेंशन बताने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सभी के घर पे नेल कटर तो ज़रूर होगा ही। इस तरीके का नेल कटर कुछ इस तरीके का दिखता है, और इसके पीछे कुछ इस तरीके सा ये वाला रहता है, देखिए। तो ये हमें बफिंग के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है। फॉर एग्जांपल ए और ए सेम काम करता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यूज़ करने वाले हैं क्यूटिकल पुशर। तो इसको हम क्यूटिकल पुशर बोलते हैं। अगर आपके पास क्यूटिकल पुशर नहीं हो तो टेंशन मत लेना, आप ईयरबड्स की मदद से भी करते हो। ये इसकी तरह तो नहीं होगा, फिर भी बहुत हद तक हेल्प ज़रूर करेगा। तो ईयरबड की मदद से आप कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्यूटिकल कटर के वो हमारे नेल प्लेट को ना बड़ा दिखाने के लिए हम एक क्यूटिकल्स कट करते हैं, तो इस वजह से हम क्यूटिकल कटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास नहीं हो और आप घर पर फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो प्लीज़ इसको कम्प्लीटली स्किप कर देना। अगर आप एक नेल एक्सटेंशंस करते हो तो आप उतना ही कर देना, नहीं तो इससे आपको चोट लग सकती है और ब्लड भी आ सकता है। तो ये है सॉफ्ट बफर, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फुल नेल टिप्स ही लेना है। नेल टिप्स में 2 तरीके के नेल टिप्स आते हैं, जो कि ये वाला जो आप देख रहे हो ना, ये वाला फुल नेल टिप होता है, और मेरे पास और एक है, ये देखिए। इसको हम बोलते हैं हाफ नेल टिप, जो कि इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, इस तरीके से एक हाफ नेल टिप है, और ये है फुल नेल टिप। डिफरेंस देख पा रहे हो? ये ना इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे। इस तरीके से हम इस नेल टिप को ग्लू से चिपकाते हैं। जो ए वाला नेल है ना, इसको हम इस तरीके से लगाते हैं। तो आपको फुल नेल टिप ही यूज़ करना है इस सेमी परमानेंट नेल एक्सटेंशंस में। फ्रेंड्स, अगर आप ये मीशो से परचेस करते हो तो आपको फ्री में गम भी मिलता है। ये देखो, 2 गम मिल रहे हैं आपको फिर से गम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ये बहुत हुआ तो एक 10 to 15 डेज़ तक गम तो रहता ही है। अगर आप बहुत काम करते हो, बर्तन वगैरह बहुत घिसते हो, तो आएगा एक अप्रॉक्स आपको 1 वीक तक तो। ओके, तो फर्स्ट हमें लगेगा नेल कटर। नेल कटर तो हर एक घर पे अवेलेबल होता ही है। तो नेल कटर से फर्स्ट हमें क्या करना है, जो भी हमारे नेल्स हैं, इन नेल्स को हमें रिमूव करके लेना है। नेल कट करने के बाद अगर आपके नेल्स के ऊपर नेल पॉलिश है तो इसको रिमूव करके लेना। आप नेल पॉलिश की जो इस तरीके से नेल पेंट रिमूवर मिलता है ना, ये वाला भी यूज़ करते हो। मेरा तो ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म ही हुआ है, तो आप भी यूज़ करना। नहीं तो बॉटल में मिलता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। एक मिनिमम 30 रुपीज़ का तो मिलेगा, सभी लड़कियों के पास तो ज़रूर होगा ही। तो यहाँ पे मैं एसीटोन यूज़ कर रही हूँ अभी के लिए। फ्रेंड्स, आपको भी एसीटोन यूज़ करना है, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। अभी मेरे पास है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, और आपको कॉटन की मदद से रिमूव करना है। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हम मॉइस्चराइज़र का यूज़ करेंगे। तो मेरे घर पे निविया का मॉइस्चराइज़र था,
तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास भी जो भी मॉइस्चराइज़र होगा वो आप अपने क्यूटिकल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो और हाथों के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो मॉइस्चराइज़र आप जो मॉइस्चराइज़र जब आप अप्लाई करते हो ना, तो हमारे हैंड्स सॉफ्ट रहते हैं और हाइड्रेटेड रहते हैं। क्यूटिकल पुशर है ना, इसकी मदद से हमारे क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। और मैं इसका पास ये नहीं हूँ तो मैंने इसका भी इंतज़ाम बताया है, तो इसको भी किस तरीके से यूज़ करना मैं आपको बता देती हूँ। क्यूटिकल पुशर अगर आपके पास हो तो आप, मैं अभी दिखाऊंगी उस तरीके से आप यूज़ करना। ओके फ्रेंड्स, ये जो होते हैं ना, ये हमारे क्यूटिकल्स होते हैं, ये और ये वाला है ना, ये हमारा नेल प्लेट होता है। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला हिस्सा रहता है ना, इससे हम इस तरीके से बहुत सॉफ्टली और थोड़ा सा प्रेशर देना, इस तरीके से हम हमारे क्यूटिकल्स को पुश करेंगे। आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें क्यूटिकल्स पुश करना है। धीरे धीरे करना। देखो, नेक्स्ट और एक बार दिखाती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें पुश करना है हमारे क्यूटिकल्स को। ऐसे पुश करना, 4 to 5 सेकेंड्स रुकना, फिर निकालना, नेक्स्ट जाना, और वही सेम प्रोसेस। तो एक हुआ हमारे क्यूटिकल पुशर से। तो अब हम ईयरबड से किस तरीके से कर सकते हो अब हम देखेंगे। तो अब भी हमें क्या करना है, ईयरबड को इस तरीके से हमें रखना है और इनको इस तरीके से पुश करना है। इसको थोड़ा अब प्रेशर दो, क्यूटिकल पुशर की तरह तो नहीं होगा, तो थोड़ा फार तो ज़रूर होगा। देखो, इसको थोड़ा टाइम लगता है करने के लिए। क्यूटिकल पुशर से आपको पेन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। देखिए, ये वाला देखिए और ये वाला देखिए, हुआ ना थोड़ा। फिर आपको क्यूटिकल पुशर इस तरीके से यहाँ पे ऐसा प्लेस करना है और होल्ड करना है इधर ही क्यूटिकल्स को, फिर निकालना है, फिर से इस तरीके से होल्ड करना है। आपको ना इस प्रोसेस को 2 मिनट तक तो करना ही है। देखिए, तो यहाँ पे मैं लगा लगा के देख रही हूँ कि कौन सा साइज़ मेरे लिए परफेक्ट आ रहा है मेरे थंब को। इसी तरीके से मैं सभी नेल्स का कर कर अपने नेल टिप्स निकाल कर रखूँगी और इनको मैं पेस्ट करते हुए जाऊँगी। तो यहाँ पे हमें एक एक करके सभी नेल्स का निकालना है। अगर आपके नेल्स बहुत ही छोटे हैं तो आप बफिंग कर कर ले सकते हो। सभी फिंगर के नेल्स आप चेक कर कर ही यूज़ करना, नहीं तो बड़े हुए नहीं तो छोटे हुए तो वो नेचुरल लुक नहीं देता, वो सभी फेक नेल्स की तरह दिखने लगेगा। अगर आपको नेचुरली दिखना है फेक नेल्स भी, तो आपको क्या करना है, आपके साइज़ अकॉर्डिंग ही आपको लेना है। अगर आपको बहुत बड़ा हो रहा है नेल तो आप उसको बफ़ करके लो साइड साइड से और उसका साइज़ करेक्ट करके अपने नेल्स के ऊपर चिपकाओ। अगर मेरे नेल्स के ऊपर नेल पेंट रहा तो मैं रिमूव करके लूँ। जो मैंने ये नेल किट लिया है ना, ये मीशो से ली हूँ, तो इसको मैं एक ऑफ़र में ली थी। ये सिर्फ मुझे 110 रुपीज़ में ही गिरा है। इसके साथ ग्लू भी आता है, ये मुझे 2 ग्लू वो लोगों ने दिए हैं। तो मैं आज इस ग्लू से ही लगाकर देखने वाली हूँ कि कितने दिन तक ये स्टे करते हैं। नहीं तो मैं अलग अलग ग्लू यूज़ करती थी, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो अगर आप यूज़ किए तो 1 मंथ के लिए गारंटी वो स्टे करता ही है। तो मैं इसको चेक करने वाली हूँ कि कितने दिन रह पाता है और मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। तो मैं एक एक करके अपने नेल्स के ऊपर प्रेस करते हुए जा रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पे हमें इसके ऊपर भी नेल प्राइमर अप्लाई करना है, नहीं तो जो हमारा ट्रांसपेरेंट नेल पेंट रहता है ना, वही अप्लाई करो। उसके पहले अगर आपको शेप वगैरह
कौन सा भी चाहिए तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बफ करके राउंड शेप में लेके आ रही हूँ। अगर आपको इतने बड़े भी नेल्स नहीं चाहिए हो तो आप इसको बफ करके, नहीं तो नेल कटर से कट करके आप इसको छोटा बना सकते हो। आपके अकॉर्डिंग आप इसको बफ करके नेल शेप देना। बफिंग करने के बाद ये हार्ड बफर है, हार्ड बफर से बफिंग करना। सॉफ्ट बफर आपके पास, अगर आपके पास हो तो उसके साथ मत करने जाना। सॉफ्ट बफर सिर्फ हम एजेस को सॉफ्ट करने के लिए, मतलब वो चुभना नहीं चाहिए, इसलिए हम यूज़ करते हैं। के बाद ये सभी पाउडर वगैरह रहता है ना, ये सभी डस्ट ऑफ करो। करते वक्त मास्क वगैरह अप्लाई करके ही करो, क्योंकि ये सभी प्लास्टिक का ही होता है। वो जो प्लास्टिक के हम बफिंग करते हैं ना, तो उस टाइम उसका छोटा छोटा पाउडर निकल आता है, तो हमारे माउथ में वगैरह चला जाता है। इस वजह से मास्क डाल के ही करो। तो यहाँ पे नेल प्राइमर आप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो बेस कोट भी यूज़ कर सकते हो। उसके ऊपर आपको जो भी कलर आपको पसंद है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पिंक कलर का अप्लाई कर रही हूँ, और इसके ऊपर आपको जो चाहिए वो आप नेल आर्ट कर सकते हो। तो मैं आज आपको नेल आर्ट दिखाने वाली हूँ कि जो सीक्वेंस टाइप रहेगा ना वो वाला, क्योंकि शादी के लिए, नहीं तो फंक्शन होगा उसके लिए भी चल सकता है। तो यहाँ पे मैं थोड़े बड़े ग्लिटर्स लेके, जो मेरा फर्स्ट फिंगर है ना उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। बाद में मैं छोटे ग्लिटर्स ले रही हूँ और सभी नेल्स के ऊपर अप्लाई करूँगी। और नेल्स को ड्राई होने के बाद ही अप्लाई करना, और उसके ऊपर टॉप कोट ज़रूर यूज़ करना। अगर आपके पास टॉप कोट नहीं हो तो जो वो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट रहता है ना उससे ही यूज़ करना। इसको थोड़ा थोड़ा करके स्प्रेड करना अपने नेल्स के ऊपर, और जो भी नेल टिप रहता है ना उधर बहुत अप्लाई करना, पूरे नेल्स के ऊपर अप्लाई करने मत जाना। सभी नेल्स के ऊपर ग्लिटर अप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट अप्लाई कर सकते हो इसके ऊपर, नहीं तो टॉप कोट अप्लाई कर सकते हो। तो इसको ध्यान से करना। हमें लगेगा कि हम नेल आर्टिस्ट से ही बनाकर आए हैं, तो आप घर पे ही ये सब कुछ सीख गए। तो फ्रेंड्स, ये सभी अपने नेल्स के ऊपर अप्लाई कर दो। ये देखो कंप्लीट होने के बाद क्या सुंदर दिख रहे हैं हमारे नेल्स। तो आप इसको घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना। ये फेक नेल्स तो लग ही नहीं रहे, मुझे तो बहुत पसंद आया। अगर आपके भी घर पे शादी हो, फंक्शन हो, नहीं तो आपको पसंद है नेल आर्ट करना, तो इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सनराइज़ में भी कितना खूबसूरत लग रहा है कलर। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, थोड़ा थोड़ा तो भी इन्फॉर्मेटिव लगा ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और एक लाइक देना, और मुझे एटलीस्ट 100 सब्सक्राइबर्स तो करने के लिए हेल्प ज़रूर करना। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय बाय।